अभी आपको अहम खबर दें, तोशा खाना केस से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस ट्रायल कोर्ट को भेज दिया। इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भिजवाया। ट्रायल कोर्ट इमरान खान पर करप्ट प्रैक्टिस का ट्रायल करे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है रेफरेंस इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 167, 170, 137 के तहत भिजवाया गया। मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताएगा इस बारे में। अजीत, तोशा खाना केस में बाकायदा कार्रवाई का आगाज हो गया है। इसके दो पहलू थे। एक पहलू यह था कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया गया था 63(1)P के तहत, जिसमें वो मियां वाली की नशिस्त से डिस्क्वालीफाई हो गए थे। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह था कि इस केस में ट्रायल होना था। मामला जो है ये ट्रायल कोर्ट को भिजवाया जाना था, तो ट्रायल कोर्ट को रेफरेंस बाज़ाब्ता भिजवा दिया गया है। ज़राए ने ये कंफर्म किया है और इस रेफरेंस में ये कहा गया है कि इमरान खान जो हैं वो करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हुए हैं। उन्होंने सेक्शन 167, 173 की वायलेशन की है। उन्होंने जानबूझकर अपने जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं 2020 और 21 के, उनमें वो तहाइफ जो उन्होंने लिए और उन्होंने ये तस्लीम किया कि 1 करोड़ 16 लाख रुपए अदा करके उन्होंने तो तोशा खाना के वो तहाइफ जो हैं वो रिटेन किए, वो उन्होंने अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज में जाहिर नहीं किए। तो ये करप्ट प्रैक्टिस है और ट्रायल कोर्ट इस करप्ट प्रैक्टिस पर कार्रवाई करे तो एक नया जो चैप्टर है वो खुल गया है। और ये जो ट्रायल कोर्ट है इसमें अगर सजा होती है तो उसके बाद जो सादिक और अमीन होने वाली जो मुतलका शिक है आइन की, यानी 62(1)F, उसका इतलाक माहिरीन कह रहे हैं ये हो सकता है। और ट्रायल कोर्ट को जो रेफरेंस भिजवाया गया है उसमें उन तमाम अशिया की जो तफसीलात हैं, उनकी जो कीमत है, और जो खुद इमरान खान ने एडमिट किया है कि उन्होंने उनमें से 5 अशिया जो हैं वो रिटेन की थी, वो भी ट्रायल कोर्ट को भिजवाई गई हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद के जरिए सेक्शन 190 के तहत ये रेफरेंस जो है इमरान खान के खिलाफ भिजवाया गया है। तो तोशा खाना केस में बाकायदा ट्रायल का आगाज हो गया है। इससे पहले जो इमरान खान की जो लीगल काउंसिल है वो भी इस केस के प्रोसीडिंग के दौरान ये कहते रहे कि इलेक्शन कमीशन एक ट्रायल कोर्ट नहीं है, इलेक्शन कमीशन ये केस नहीं सुन सकता। तो इलेक्शन कमीशन ने 63(1)P के तहत जो डिस्क्वालीफाई किया वो 1 टाइम डिस्क्वालिफिकेशन थी, लेकिन उसके बाद जो ट्रायल कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को जो रेफरेंस भिजवाया गया है। बहुत शुक्रिया अदील वड़ाइच, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया।